अफगानिस्तान के हवाले से अपनी पहली पॉलिसी बयान कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने काबुल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सियासी रहनुमाओं सफीरों को जमानत देते हैं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। चाहते हैं अफगानिस्तान मजीद जंग का मैदान ना बने। सरबरा अफगान तालिबान के हुक्म पर सबको माफ कर दिया गया है। अफगानिस्तान को आज़ाद कराना सिर्फ हमारी नहीं पूरी अफगान कौम की फतह है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, सख्त मज़ामत के बाद काबिज़ीन को निकालने में कामयाब हुए। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेंगे, ना किसी से इंतकाम लेंगे। अफगानिस्तान में सियासी निज़ाम की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। तालिबान क़यादत ने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम जमा लिए। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर दोहा से कंधार पहुंच गए। जराये के मुताबिक मुल्ला बिरादर अफगानिस्तान के नए सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी भी कराई है। ज़ल्मे खलीलजाद के दोहा में तालिबान के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ मुल्ला अब्दुल गनी से मुज़ाकरात। तालिबान ने अमरीकी तनसीबात और सफारतकारों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर भी गुफ्तगू। मुल्ला बिरादर काबुल पहुंचने के बाद नई हुकूमत के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। हमास सरबराह की तालिबान को अफगानिस्तान में अमरीकी कब्जे के खात्मे पर मुबारकबाद। तालिबान के जारी करदा बयान के मुताबिक तालिबान सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से इस्माइल हानिया ने टेलीफोन पर बातचीत की। हमास रहनुमा का कहना था कि अमरीकी कब्जे के खात्मे से फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे समेत तमाम जाबिराना कुव्वतों के खात्मे का आगाज है। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की वापसी के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। अमरीकी कौम से खिताब में जो बाइडन का कहना था कि उन्होंने अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया था, मगर उन्होंने कहा कि अफगान फौज तालिबान से लड़ेगी। अमरीकी सदर ने फौजी इनखला में रुकावट डालने की सूरत में तालिबान को तबाह कुन नताइज की धमकी भी दे डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ से अफगान सियासी वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान की देरीना ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम कायम हो। अफगानिस्तान के मामले पर अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम है। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में जल्द अज जल्द नुमाइंदा हुकूमत इलाकाई सलामती के लिए जरूरी है। एक जो बुनियादी कंडीशन हमने अफगानिस्तान की नई हुकूमत के लिए रखी है, उनकी जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, वो कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान में या बैनुल अक़वामी टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला दोस्त ममालिक की मुशावरत से होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने काबीना को अफगानिस्तान के मामले पर एतमाद में लिया। अशरफ गनी को पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान पर तनहा हुकूमत नहीं कर सकेंगे। अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीली में खून ना बहने पर खुशी है। बड़ा नज़दीक से और बड़ा गौर से इस सिचुएशन को देख रहे हैं और उसके मुताबिक हमारा आने वाले स्टैटिक पॉलिसी भी बनेगा। जहाँ तक जो ख़तरात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए, पाकिस्तान की अमन के लिए, वो ख़तरे बिल्कुल मौजूद है। हुकूमत अफगान सूरत हाल पर अपनी पॉलिसी वाज़े करे, पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने नेशनल एक्शन प्लान पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना था, दासू, क्वेटा और कराची में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। यहाँ तहरीके तालिबान है जिन्होंने आम आदमी समेत पाक फौज के जवानों को निशाना बनाया।
अफगान दारुल हुकूमत काबुल में हालात मामूल पर आने लगे, दुकानें खुल गईं, खवातीन को तालीम और रोजगार की इजाजत। अफगान मीडिया पर खवातीन एंकर्स दोबारा नजर आने लगी। तालिबान ने न्यूज एंकर के साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल पर बातचीत की। लोगों की हिफाजत तालिबान की जिम्मेदारी है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, भारत का रोना धोना अफगान हुकूमत खत्म होने पर है। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अफगानिस्तान की फतह तालिबान के लिए तफरीह का जरिया बन गई। खुलकर हंसी मजाक किया। अफगान तालिबान कहीं घुड़सवारी करते रहे तो कहीं बच्चों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी चलाते दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की भी कोशिश की गई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आजाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब। कानून साज असेंबली के 50 अरकान ने हक रायदही इस्तेमाल किया। पीटीआई उम्मीदवार को 34 वोट मिले। मुत्तहदा अपोजिशन के मियां अब्दुल वहीद 16 वोट हासिल कर सके। सिंध हुकूमत का 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम सरदार शाह कहते हैं, सिर्फ वो स्कूल खुलेंगे जिनका 100% स्टाफ वैक्सीन लगवा चुका। तालीमी इदारों में हाजिरी 50% होगी। स्कूल में 3-3 दिन की शिफ्ट और SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम ने तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का आइन नहीं पढ़ा। निसाब और दीगर इशूज को देखा जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुतालिका इदारों को अमन व अमान हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आवाम के जानो माल का ख्याल और सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी जाए। वजारत दाखिला में खुसूसी सेल कायम। आशूरा के दौरान 24 घंटे काम करता रहेगा। आज मुहर्रम का दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम अलमदार के नाम से मंसूब। ये दुनिया के वाहिद शहीद हैं जो कि शहादत के बाद गाजी के मनसब पर फाइज हुए। आप करबला में अपने भाई हुसैन इब्न अली के लश्कर के अलमदार थे। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। सीना कोबी और नोहा खानी के जरिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को खिराज अकीदत। अज़ादारों के लिए जगह जगह मीठे पानी, दूध और शरबत की सबीलें। कराची, लाहौर और क्वेटा में डबल सवारी पर पाबंदी। मुतादिद मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। कराची में आज मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर अख्ताम पजीर। लाहौर मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैनी अलैहिस्सलाम से निकलने वाले मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवाना हुआ। रावलपिंडी में इमाम बारगाह क़स्र ज़ैनब अलैहिस्सलाम से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस कलमा चौक पहुँचेगा। क्वेटा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार की पालतू फौज ने लश्कर यजीद की याद ताज़ा कर दी। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूस पर धावा। मीडिया नुमाइंदों को भी न बख्शा। तशद्दुद, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, दर्जनों गिरफ्तार। शाही किला लाहौर में मौजूद राजा रंजीत सिंह का मुजस्मा तोड़ दिया गया।
मुश्तल नौजवान ने मुजस्मे को नुकसान पहुंचाया, हमला करने वाला शख्स पुलिस के हवाले। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, मुजस्मे को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। कराची में ताला तोड़ गिरोह फिर सरगर्म हो गया। कराची की सरीना मोबाइल मार्केट में मुताद्दिद दुकानों का सफाया कर दिया गया। नकबजनी की वारदात में मुलजमान कीमती मोबाइल फोन और नकदी लेकर फरार हो गए। दुकानदारों के मुताबिक 4 दुकानों के ताले तोड़े गए। न्यूजीलैंड में भी आलमगीर वबा कोरोना बेकाबू। वज़ीर-ए-आज़म जसिंदा आर्डन ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 3 रोज, ऑकलैंड में 7 रोज लॉकडाउन नाफिज। इत्तला कल से होगा।